हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया है, मजे में है? ठीक है, तो मजे में है तो कुछ सवालों के जवाब दे दूं, फिर अपन चलते हैं आगे, है ना? तो हाँ हाँ बिल्कुल करवा रहे हैं साहब, आपका आदेश का जो है पालन हम करेंगे, ठीक है। पर अभी मेरे आप जो है प्रश्नों के जवाब दीजिए, फिर अपन बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि राजस्थान दिवस कब मना रहे हो और कब डिसाइड किया आपने ये? प्रश्न सुनिए करो पहले। मैं कह रहा हूं कब डिसाइड किया आपने कि आप 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाओगे? 1949 के अंदर आपने किया था कि साहब हम जो है प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था आपके राजस्थान के अंदर। इस वजह से हमने क्या किया कि जो आपका उस दिन जो है राजस्थान का लगभग स्वरूप बनकर तैयार हो गया था। राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र जो सी कैटेगरी में आता था, अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर को आपने शामिल कब किया राजस्थान के अंदर? 1 नवंबर 1956 को आपने अजमेर को शामिल कर लिया था राजस्थान के अंदर। राजस्थान में नवीनतम जिले कितने बने? वर्तमान जिलों की संख्या, वर्तमान में संभाग, नवीनतम संभाग पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 आपके नवीनतम संभाग है। अब मुझे बताओ राजस्थान ग्लोब पर किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। दिशा कौन सी? भारत के नक्शे पे कहा हो? उत्तर पश्चिम में आप हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील। लंबाई 820। चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में अंतर, डिफरेंस कितना है? 43। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 23,3 से 30/12। 23,3 से कहां तक है? 30/12 तक आपके राजस्थान का विस्तार है। आगे क्या बोलोगे? उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। देशांतरी फैलाव कहां से कहां तक? 69, 30 से 78, 17। क्या लिखोगे आगे? पूरी देशांतर। अब मुझे बताओ उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो आपका अक्षांशीय फैलाव है वो कितने डिग्री का है? 7, बस खाली 7 का ही है। 7 डिग्री 9 मिनट। और जो देशांतरीय फैलाव वो कितना है? 8 डिग्री। कर्क रेखा राजस्थान से गुजर रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है राजस्थान पर? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। कहां पे तिरछी कहां पड़ रही है? केवल गंगानगर में? समस्त राजस्थान में केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़ के। और हो गया, ठीक है, तिरछी पड़ रही है। इसके अलावा क्या प्रभाव पड़ रहा है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, बात सही है। इसके अलावा जलवायु कटिबंध, राजस्थान का अधिकांश भाग कहां आ रहा है? उपोष्ण कटिबंध में। कहां आ रहा है? उपोष्ण कटिबंध में आपका आ रहा है। क्लियर यहां तक साथियों? फिर हमने कल राजस्थान के 4 कोने देखे थे। क्या देखे थे? राजस्थान के 4 कोने देखे थे साहब। सबसे उत्तर में कौन सा गांव है? कोणा गांव। सबसे पश्चिम में गांव कटरा। पूर्व में गांव कौन सा है? सिलाना। दक्षिण में गांव कौन सा? बोरकुंड, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा आज का जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है राजस्थान की सीमाएं, क्योंकि आपको राजस्थान का मैप भी भरना है ना। नया पुराना दोनों देखेंगे अभी अपन इसमें। आप डालें हेडिंग में राजस्थान की सीमाएं। सीमा मतलब होता है बाउंड्री, है ना। तो जो बाउंड्रीज आपकी राजस्थान की है वे कौन कौन सी है उनके बारे में बात यहाँ करेंगे। थोड़ी सी बात यहाँ पे हम करते हैं पहले तो कि
मैंने आपको ये कहा था कि राजस्थान का जो पुराना मानचित्र है उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने शायद की होगी, की थी। चलो देखते हैं कितना आप लोगों ने इसको देखा है। ये जो आपका मानचित्र जो है वो, हाँ गेलोतोल ही माना जाएगा ना, यही तो थे देवता जिन्होंने किया था। तुमको दिक्कत है सीएम नहीं इसलिए है बस, और सीएम बन गए वापस तो फिर, और मान लो इधर तुम्हारा गवर्नमेंट में आना हुआ, तुम गवर्नमेंट में आए, तुम्हारा प्रोफेशन पूरा हुआ और नेक्स्ट चुनाव मान लो सीएम बन गए, फिर ये तुम ही थे जिन्होंने मेरा फोटो जो है कलर करवाया था, है तो तुम्हारा भी जो है वो करेंगे ट्रांसफर इसी जगह पे। पावर है इनके पास, जब था तो सब देखो, यही तो है राजनीति, जब तक पावर होता सब क्या करते हैं पूछते हैं, और जब पावर खत्म तो सब कुछ खत्म, फिर आपके सामने उधर तो ठीक है जा रहे होंगे साहब। चलो अब हम बात यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। जो राजस्थान आपका है कि पुराने वाले राजस्थान को एक बार देख लो, पुराने और नए में जो डिफरेंस आया हम उसको निकालेंगे पहले, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले, कल हमने देखा था उस नक्शे को, आज हम इसको देख रहे हैं। श्रीगंगानगर, उसके बाद यहाँ पे बीकानेर, और इसी बीच में एक नया कौन सा आ गया था आपका, इसके बीच में आपका आ गया है साथियों अनूपगढ़, ठीक है। फिर आपका जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पे क्या दिख रहा है जालोर, लेकिन वर्तमान का जो जालोर आपका है वो अंदर चला गया, क्योंकि यहाँ पे नया कौन आ गया सांचौर। अब जालोर जो है वो सीमा नहीं बनाना गुजरात से, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सिरोही, यहाँ उदयपुर, फिर यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ प्रतापगढ़, यहाँ चित्तौड़, भिलवाड़ा, वापस आपका चित्तौड़ का इलाका, यहाँ कोटा, झालावाड़, बारा, ये कोटा, फिर सवाई माधोपुर, करौली। अच्छा यहाँ एक नया जिला बना था कोई, लेकिन उसका कोई भाग जो है वो आपका सीमा को नहीं छूता है, ठीक है। यहाँ धौलपुर, यहाँ आपका भरतपुर, भरतपुर का जो ऊपरी भाग है वहां पे क्या हो गया डिग बन गया। फिर आपका अलवर, अलवर के ऊपर क्या आ गया खेड़थल, तिजारा। यहाँ देखें जयपुर था, तो जयपुर के इस वाले भाग में क्या आ गया कोटपुतली, बहरोड, सीकर, उसके बाद आपका यहाँ पे झुंझुनू, फिर आपका यहाँ पे चूरू, और यहाँ पे आपका हनुमानगढ़। अब देखो यहाँ ये तो आपके बाहर है, पुराने मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो 33 जिले हैं टोटल, कितने हैं इन 33 में से आपके जो है 25 यानी 25 कहाँ है बाउंड्री पर। ये जो आप देखकर भी आए हो इनकी संख्या अगर आप गिनोगे तो कितने आएंगे 25, बचे कितने 8 जो जिले आपके हैं वो क्या है आंतरिक है, इंटरनल आपके हैं, जो आपके सीमा नहीं बना रहे हैं, न तो अंतर्राज्यीय न अंतर्राष्ट्रीय। अब ये जो 8 आपके हैं, अगर हम बात करें, यहाँ हम उदयपुर में बैठे हुए हैं, उदयपुर चलते हैं तो राजसमंद 1 नंबर पे, ठीक है। यहां से आ जाओ आपका पाली 2 नंबर पे, यहां आपका जोधपुर 3, यहां नागौर 4, फिर आप इससे आ जाओ यहां अजमेर दिख रहा है आपको 5, यहां आपका जो है टोंक 6, बूंदी 7 और दौसा आपका 8। तो बड़ा इजी था कि सब 25 बाहर है और 8 आपके अंदर है, तो हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही नवीन मानचित्र आया है सारी गणित आपकी जो है बदल गई। अब आप इसको ढंग से देखेंगे और काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और कहां तक हम देखते हैं कहां तक हम आते हैं उसकी हम बात करेंगे। इस नक्शे में जो आपके जिले हैं कितने हैं 50 है साहब। हमको क्या चाहिए, एक तो वो जिले जो सीमा बनाते हैं और एक वो जिले जो आपके आंतरिक हैं, क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान राजस्थान के कितने जिले बाहरी सीमा पर स्थित है। चलते हैं शुरू करते हैं। यहां पे देखो आप गंगानगर 1 नंबर, गिनती बोलेंगे, ये कौन सा हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, फिर आपका ये 6, यहां आ जाओ 7 8 9 10, ये 13, चित्तौड़ 2 बार बना रहा ध्यान रखना। फिर आपका यहाँ पे कोटा 14, फिर आपका 15, यहाँ पे 16, वापस कोटा आ गया ध्यान रखना, फिर यहाँ पे 17, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27 और ये 28। अभी आप देखो यहाँ पे कि पहले बाहर कितने थे 25 थे, अभी कितने हो गए, ज्यादा हमको जो है दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बाहर पहले आपके जो है साथियों 25 थे, अब कितने हो गए 28 हो गए।
तो ज्यादा विशेष कोई फर्क आपका नहीं आया। अब देखो बाहर जिले कितने नए बने उसकी हम बात यहाँ करते हैं। तो यहाँ अगर आप जो देखोगे कि नए जिले जो आपके बने वो कौन कौन से बने, तो हमने देखा था यहाँ पे एक आपका बना अनूपगढ़, एक, ठीक है। अनूपगढ़ के बाद यहां आ जाओ, यहाँ पे आपका सांचौर, कितने हो गए, दो। और इधर आ जाओ तो यहाँ पे आपका कितने हो गए, तीन, खेरथल, तिजारा, चार, फिर कोटपुतली वाला आपका इलाका, पांच, और ये कितना हो गया, छह। लेकिन आप देखो कि जो सांचौर आपका है वो जालोर का स्थान ले रहा है, क्योंकि पहले जालोर बना रहा था, लेकिन अब जालोर का चला गया आपका अंदर की ओर, और उसका स्थान किसने लिया, अब आपका सांचौर ने, ठीक है। तो आपसे जो पूछ सकता है कि बाहरी सीमा पे कौन से हैं, या अभी हम आगे जब बात करेंगे कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से और पड़ोसी राज्य के जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तब आपसे पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से वह पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा पर किसी भी नवीन जिले का निर्माण नहीं हुआ, और वहां ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको पता होगा, तभी आप बता पाएंगे कि हाँ सर कहां हमको नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ देखें बांसवाड़ा से लेके आपका धौलपुर, इस बीच में कोई नया जिला आपको दिख नहीं रहा है, यानी यहाँ जिला, यहाँ जो आपका सीमावर्ती जो राज्य पड़ोसी वो कौन सा है, एमपी, मध्य प्रदेश, यानी हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की जो सीमा है उस पर कोई नहीं बना। या ऊपर आप देखो तो ये गंगानगर हनुमानगढ़, यानी ये ऊपर का जो इलाका है वो कौन सा है, पंजाब, वहां पर भी कोई आपका निर्माण कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके इस मानचित्र से पूछ सकता है। अब हम चलते हैं वापस से कि 28 जो जिले आपके हो तो कैसे बाहर वाले, अब कितने बचे, 22 जिले कैसे हैं आपके, आंतरिक है। तो राजस्थान के कितने जिले आंतरिक है वर्तमान में, 22। अब यहाँ की जो गणित है वो तो आपने समझ ली कि कौन सी जिले आपके जो है कहां आ रहे हैं। अब हम देखते हैं 22 की गणित जो है वो क्या है। पहले 8 थे, आठों के नाम मुंह पे याद हो जाते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये उनके लिए आसान है जिनको पुराने नाम या पुराने जिले याद है। चले वन बाई वन चलते हैं। अभी हम बात करते हैं कहां से, उदयपुर से। कहां से बात कर रहे हैं, अब उदयपुर से एक नया जिला आपने बना दिया। चलो पर देखो आंतरिक है ना, ये चारों तरफ से राजस्थान के जिलों से गिरा हुआ है। यहीं से अपन आगे चलते हैं, यहां पे आपका राजसमंद, दो हो गए। इधर चलो पाली, तीन। इधर चलो जालोर, कितने हो गए, चार। बालोतरा, पांच। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, सात। फलोदी, आठ। नागौर, डिडवाना कुचामन, ब्यावर, अजमेर, यहां पे आपका केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कितने हुए, 15। फिर यहां आ जाओ टोंक, 16। इससे अपन ऊपर चलते हैं यहां पे, तो ये आपका नया है गंगापुर सिटी, 17। दौसा, 18। जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दुदू, 21। और एक आपका बच रहा है आपका दोस्तों कौन सा इलाका, सीकर, कितने हो गए, 22। अब आपको 22 जो नाम है वो रटने नहीं है, पहली बात तो है, क्योंकि अगर आप रटने जाओगे तो रट नहीं पाओगे। अगर आपको मैप भरना आता है तो आप इजी वे इसमें से कर लोगे। क्या प्रश्न पूछ सकता है, निम्न से कौन सा जिला ऐसा है जो किसी प्रकार की जो है सीमा नहीं बना, न तो अंतर्राज्यीय न अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो इन 22 में से कोई नाम दे रखे होंगे या दे रखा होगा सेट, युग्म दे रखे होंगे, 3-3, 4-4 के एक साथ, कि उन जिलों का चयन कीजिए जो न तो अंतर्राष्ट्रीय और न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उन 22 में से कोई 4-4 नाम आपको दे रखे होंगे, या हो सकता है 3 नाम तो दे रखे होंगे, एक नाम ऐसा होगा जो सीमा बना रहा होगा। ये कब होगा, जब आप मैप की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। क्लियर यहां तो सभी का। अब आप जो पहले मैप निकालो, फिर मैं आपको इसको आगे बढ़ाऊं। मैप जो दिया गया था वो निकाल लें, जिन लोगों ने भर लिया है बहुत अच्छी बात है। राजस्थान का जो मानचित्र आपको दिया गया वो निकाल लें एक बार फटाफट से। आप लोगों ने नहीं लिया, नीचे से बोलना चाहिए था मैं उनको। किसको नहीं मिला, कौन कौन बाकी है भाई, जिसे जाके उनको बोलना, काउंटर पे बोलना महेश। अरे हाँ वो आ जाएंगे ऊपर, 10 क्या 20 क्या 30 मंगा लेंगे, तुम चिंता मत करो। आप जो है इसको समझ लो पहले तो, कि यहां पे हमारे साथ एक दुविधा ये भी है कि हमको पुराना भी याद रखना है, नया तो याद रखना ही रखना है,
पुराना भी याद रखना है। समझ में आ रही बात? नया और प्लस पुराना। आप ये मत सोचना कि मतलब नया आ गया तो पुराना याद नहीं रखना है, क्योंकि मान लो अगर एग्जामिनर आपका यहां से क्वेश्चन देता है, पूछता है, तो आपको इस मैप को देखना है, याद रखना है। और अगर मान लो नए से देता है तो आपको इसको याद रखना है। हालांकि याद दोनों को रखना है। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा जो है इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को अभी तक कर लेनी चाहिए, लेकिन हमने नहीं की है। चलते हैं, मेरे इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, जब तक वो मैप आपके जो बचे हुए वो आ जाए। कल अपन ने एक मानचित्र बनाया भी था कुछ इसी प्रकार का, तो जिसमें आप देखें राजस्थान जो है उसके पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान की जो सीमा हमसे लग रही है, यहां राजस्थान की अगर बात करते हैं तो गंगानगर, कहां से लेके, गंगानगर से लेके आपका जो इलाका है, ये यहां जो लास्ट पॉइंट दे रखा है आपके बाड़मेर का इलाका, वहां तक आप बना रहे हैं सीमा। कौन सी बना रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय। अब थोड़ी सी बात यहां और करते हैं वापस से इसकी चर्चा। मैं बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, सीमा, बाउंड्री। सीमा कितने प्रकार की हो सकती है? मूल रूप से दो प्रकार। कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। समझे? जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थलीय, जो लैंड के ऊपर है, और एक होती है आपकी जलीय, जो कोस्टल आपकी जो एरिया है वहां पे, जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है वो लैंडलॉक यानी कि स्थल रुद्ध है, जिसके चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है? स्थल दिख रहा है। इसके आसपास कहीं भी कोई समुद्री इलाका नहीं है। इसी वजह से जब आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान जलीय सीमा क्यों नहीं बनाता है, तो आप बता सकते हैं कि साहब इसके निकट में कोई भी समुद्री क्षेत्र नहीं है, ये स्थल रुद्ध आपका राज्य है, तो ये जलीय सीमा नहीं बनाता। क्या बना रहा है? केवल और केवल बना रहा है स्थलीय सीमा, जिसकी अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई आप देखिए इस पूरे चक्कर को आप लगा लें तो ये लंबाई कितनी होगी? ये जो लंबाई है वो आपकी हो जाएगी कितनी? 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। और इसको आप जो है वापस देखें तो ये दो प्रकार की सीमा बना रहा है। अब देखो, जब आप बोल रहे थे कि साहब अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, ये जो सीमा है ये प्राकृतिक नहीं है, ये तो कृत्रिम है। कैसी है? मैंने आपको बताया था देवनी प्रदेश के बारे में, है ना? तो इसी तरह से जब आप देखोगे कि राजस्थान की जो सीमा है, क्या ये पहले से बनी हुई थी क्या? नहीं, आपने बनाई। ये जो सीमा है क्या पहले से बनी हुई थी क्या? नहीं, ये किसने बनाई? मानव ने। तो कैसी हो गई है? कृत्रिम। लेकिन जब प्राकृतिक आधार पर बात करोगे तो दो प्रकार की सीमा है। और स्तरीय सीमा को जो है हम वापस पॉलिटिकल अगर हम देखें आधार पे, तो ये दो प्रकार की हो जाएगी। अगर ये किसी देश से बनती है तो क्या हो जाएगी? ये अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अगर ये किसी राज्य से बनती है तो एक हो जाएगा आपका अंतरराज्यीय। इंटरेस्टेड और आपकी इंटरेस्टेड जो आपकी दो बाउंड्री आपकी है बन जाएगी। राजस्थान के अंदर जब हम बात कर रहे हैं सीमाओं की, तो टोटल जो लेंथ हमारी है 5920 है। इसका बंटवारा करते हैं तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो निकल कर आती है 1070 किलोमीटर, 1070। और जो बचा हुआ इसका भाग है वो कितना हो जाएगा? 4850 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका अंतरराज्यीय सीमा। अब मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि राजस्थान जो है वो बना रहा है सीमा किससे? पाकिस्तान से बना रहा है अंतरराष्ट्रीय। और कितनी बना रहा है? 1070 किलोमीटर बना रहा है। थोड़ी सी बात हम करते हैं, चर्चा करते हैं। आप लोग भारत के निवासी, तो आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान जो है उनका विभाजन कब हुआ? 1947 के अंदर हुआ। और चूंकि ये पहले से हमारा एक अंग था, जब इसको आप अलग कर रहे हो तो सीमा का निर्धारण भी करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीमा का निर्धारण आपके हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसने किया? तो एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है आपका सर सिरिल रैडक्लिफ ब्राउन। क्या नाम है? सर सिरिल रैडक्लिफ ब्राउन। क्योंकि आप जब बात करते हो भारत पाकिस्तान की सीमा, तो आप क्या बोलते हो? रैडक्लिफ रेखा। क्या बोलते हो? तो इसी के नाम पे इसको क्या बोला आपने? रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा। और चूंकि आप भारतीय, तो मुझे बताओ ये और ये दोनों एक ही के अलग अलग है?
रेड रेखा और जो आपकी एलओसी है, क्या ये एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। कौन अलग वाले एक बार आ जाए सामने, जो कहते हैं रेड क्लिफ और एलओसी जो आपकी वो अलग अलग है, वो ऐसे अपने जो है हाथ ऊपर ले लें। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं अलग है, 4-5 लोग हैं जो कहते साहब एक ही है। वो कौन कौन है? अलग वाले 5 हो गए अपने, एक वाले कौन कौन है पता ही नहीं है। बात करते हैं इसके बारे में। चलो, निर्दलीय भी, ठीक है। एक बात समझो, जब भारत और पाकिस्तान को हमने जो है जब देख रहे कि डिवाइड कर दिया हमने और पाकिस्तान को उसका एरिया हमने दे दिया, तो उसने क्या किया कि भाई सीमा ले ली और वो चला गया। ये इलाका जिसपे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये डिसाइड किया गया कि इसके पश्चिम का इलाका है वो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, और इधर कौन हो जाएगा? इंडिया। अब क्या हुआ कि इसने ये होने के बाद में हमारे क्षेत्र पर कर दिया हमला। क्या कर दिया? हमला कर दिया। और हमारे जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो यहां सेना ने भेज के वो कहां पहुंच गए? यूएनओ। ठीक है, कि साहब हमारे जो है शांति समझौता करा दो। तो जैसे वहां वो पहुंचे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, और उसने कह दिया कि साहब आप जो है युद्ध बंद कर दो और जहां हो वहीं रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ। तब तक ये जो है ये हमारे भारत के अंदर प्रवेश कर चुके थे। अब जो आप देख रहे हो कि साहब ये जो रेड मार्क किया हुआ था, ये उससे अंदर आ गए। अब ये रुक गए, यहां तक इन्होंने कब्जा अपना कर लिया और ये रुक गए। जब ये रुक गए तो यहां पे वापस इनके लिए एक सीमा बना दी कि भैया ये तुमने कब्जा किया हुआ है, ये इलाका तुम रखो और ये हमारा वापस से भारत का क्षेत्र है। और जो ये आपकी लाइन आपने बनाई, इसी को कहा आपने एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर हम वहां नहीं जाते और डायरेक्ट हमारी सेना भेज देते तो हम ये नहीं यहां आ जाते। समझ में आ रही बात? और ये कहां आ गए? ये यहां आ गए। और एक बार ऐसा हो चुका है कि भारतीय सेना जो है वो इस मार्ग से, पंजाब वाले इलाके से, वो लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन वापस बुला लिया गया, तुम आ जाओ भैया। ये तो हमने उतना एरिया कवर कर लिया था। और आप ये कर सकते थे, डील कर सकते थे कि एक काम करो, ये जो इलाका है ये हम तुमको दे रहे हैं, तुम इसके बदले हमको ये दे दो। समझ में आ रही बात? ये हम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया और ये आपकी जो है स्थिति हुई। ये तो ठीक है, इसने ले लिया। एक और बात सुनो, एक भाई और बैठा हुआ है तुम्हारा, क्या नाम है उसका? चाइना। चाइना से भी हमने क्या किया? सीमा बना ली साहब कि तेरी जो सीमा है वो ये है। ठीक है, मैकमोहन लाइन है, तो यहां से इधर बैठ। अब क्या हुआ, इधर जो है ये भी अंदर आ गए। और फिर हमने क्या कहा? हिंदी चीनी भाई भाई ठीक है, युद्ध रोक दो। रोक दिया साहब। तब तक ये कहीं क्षेत्र में आ चुके थे और आपने वापस एक नया इलाका, एक नई रेखा कर दी और उससे आपने कहा LAC। क्या कहा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, जब हम घर में थे, तब आपने देखा होगा कई सारे वीडियो आ रहे थे सेनाओं के कि ये आपस में मारा कटी कर रहे थे। हाँ या ना? इसमें थोड़ा सा ये अपना आउट ऑफ चल रहा है, बट एक बात समझ लो कि इससे अपना ये जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ कि इंडिया ने बनाई इस रेखा को कि इंडिया के हिसाब से ये क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना ने बनाई इस रेखा को, चाइना के हिसाब से क्या हो रहा है? ये एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना के सैनिक कहां आएंगे देखी करने के लिए? यहां तक आएंगे। अपने कहां जाएंगे? यहां तक जाएंगे। अब ये जो बीच की जो पट्टी है, इस बीच की पट्टी में ही जब वो आपस में सामने आते हैं तो वो कहता है मेरा इलाका, वो कहता है मेरा इलाका, और ये आपस में भिड़ते हैं। एक छोटे से कागज पे ढंग से लाइन नहीं खींची गई, इस वजह से ये हो रहा है। और इसी तरह से ध्यान रखना कि जो एलओसी है वो केवल और केवल इस वाले इलाके में, जिसको हम कह रहे हैं पीओके। क्या बोल रहे हैं? पीओके कह रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान के अंदर एलओसी आपकी नहीं है। क्या है आपके राजस्थान में? केवल और केवल रेड की आपकी रेखा है। चले अपन इससे आगे। तो ध्यान रखना कि जो आपकी रेखा है, रेड रेखा, इसका निर्धारण किया गया था 1947 के अंदर आपका किया गया था। व्यक्ति का नाम मैंने आपको बता दिया है। अब एक और बात हम करते हैं कि जो रेखा ये है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? अगर आपसे सीधा क्वेश्चन कर ले कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, क्या बताएंगे? तो यहां ध्यान रखना कि एक नाम आपको जो है जब पूछ रहा है, सिंगल पूछ रहा है कि साहब रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 3323 किलोमीटर। जबकि जो पुराना डेटा आपका है उसमें कितना आ रहा है? 3310 किलोमीटर। अब ये जो बात आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पूरे इंडिया को लेकर।
ऊपर लद्दाख का इलाका है और लद्दाख से लेके आपका जो है आप जम्मू कश्मीर का इलाका, फिर आपके पंजाब का इलाका, राजस्थान का इलाका और फिर आपके जो है गुजरात का क्षेत्र मिला के कितनी लंबाई हमारे जो है रेटिफाई की 3323। आगे बढ़ते हैं। इस पर कितने राज्य हैं या कौन कौन से राज्य इसके ऊपर आ रहे हैं तो मैंने नाम बता दिए, साथ ही में उनकी राजधानियां क्या क्या है, क्योंकि कुछ आपके पड़ोसी भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे आपका सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे उत्तर में भारत के लद्दाख, वर्तमान लद्दाख है, ठीक है। नेक्स्ट जे एंड के लिख दूं, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 पे हमारा राजस्थान, और हाँ हमारे तो है, और उसके बाद गुजरात। अब जरा इनकी जो राजधानी उनकी बात कर लेते हैं फटाफट से। लद्दाख की राजधानी लेह, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र ध्यान रखना भारत के अंदर। जे-एंड-के की श्रीनगर, फिर पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर और गुजरात की गांधीनगर। अब मैंने ये क्यों लिखवाई, समझो बात को। आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो अब ये ध्यान रखना कि रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो राजधानी है वो हमारी ही है। कौन सी है? जयपुर। जयपुर इस रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित आपकी राजधानी है। सेकंड एक और बात ध्यान रखना, इन सभी राज्यों में वर्तमान समय में सबसे लंबी सीमा अगर कोई बनाता है तो वो हमारा राजस्थान है। सर्वाधिक सीमा, या अगर हम कह सकते हैं कि रेडक्लिफ रेखा का सबसे ज्यादा जो भाग है वो कहां है, तो वो अपने राजस्थान में है, जिसको अभी आप देख कर आए थे कि 1070 किलोमीटर की आपकी इसकी क्या है, लेंथ है। क्लियर यहां पर सभी का? ठीक है, तो दो तरह की सीमा बन रही है हमारे यहाँ, स्थलीय, ठीक है, स्थलीय के दो पार्ट आपके कौन से जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय और आपका अंतरराज्यीय। जो अंतरराज्यीय सीमा हमारी है वो बनती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से बनती है? 5 पड़ोसी से बनती है, और ये जो बनती है केवल और केवल आपके एक ही पड़ोसी पाकिस्तान से बनती है। क्लियर यहां पर सभी का? तो एक बार इसको आप लिखना स्टार्ट करें, इसको बनाएं एक बार आप। मैप आए नहीं है, मैप आ जाए फिर। सभी को आवाज नहीं आ रही ऑनलाइन, या एक ही को नहीं आ रही खाली? कंप्लीट है यहां तक सभी का? चले इससे अपन आगे। किसका बाकी है? हो गया ना? चलो अगला लिखो साथियों, नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या लिखेंगे आप बिंदु? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री है ना। और लिखिए नेक्स्ट लाइन, भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा को
भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण सर सिरिल रैटक्लिफ ब्राउन जिसका निर्धारण सर सिरिल रैडक्लिफ ब्राउन ने किया। सर सिरिल रैडक्लिफ ब्राउन ने किया। क्लियर। अगला लिखिए नेक्स्ट। रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई, रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। और जो ओल्ड डेटा आपका वो कितना है? 3310। तो उसको ब्रैकेट में कर देना, ओल्ड डेटा 3310। 3310 किलोमीटर। क्लियर। अगला लिखें, राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर, 1070। राजस्थान में लंबाई कितनी साथियों? 1070। कितनी लंबाई है? 1070। क्लियर। आगे लिखने साथियों, रेडक्लिफ रेखा निम्न राज्यों से गुजरती है। रेडक्लिफ रेखा निम्न राज्यों से गुजरती है। तो ध्यान ये रखना कि ये जो 5 नाम लिखे हुए हैं, इन 5 में से ये 2 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान के। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम यहां आपका लिया गया भारत सरकार द्वारा कि जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था उसके 2 भाग करके और दोनों क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्यों बनाया गया? सोचो। और क्या हटाया गया? भाई आपके यहां पे आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है धारा चलती 370, हाँ या ना? और उसके अनुसार यहाँ का जो सीएम है वो यहाँ का राजा है, जो कहेगा वो हो जाएगा। और इस वजह से यहाँ पे जो है कानून व्यवस्था ढंग से लागू नहीं हम कर पा रहे थे। तो क्या किया? इसके 2 भाग कर दिए और दोनों क्या कर दिया आपने? दोनों को कर दिया आपने यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ताकि किसके अधीन आ जाए? सीधा आपके आ जाए अधीन साथियों केंद्र सरकार के। दूसरी एक और बात कि क्या जरूरत थी 2 टुकड़े करने की? एक ही रहने देते। 2 टुकड़े क्यों किया? आप एक ही कर देते ना। सब जो है जम्मू कश्मीर आज से क्या हो जाएगा? यूटी हो जाएगा। बट आपने क्यों 2 किए? उसका रीजन ये है कि जितना बजट आता है वो सब कहां लग रहा था? यहाँ पे, इस JNK में। और आपका इस इलाके में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो जब इसको अलग कर दिया तो इसके लिए अलग से एक फंड जो है वो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। इस वजह से इसको अलग किया है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हालांकि इतना भी नहीं अपना आ रहा है पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह की घटना हुई है। तो राज्य लिखे और उसकी राजधानी जो है उसको साथ में नोट करें इसी तरह से। कंप्लीट। चलो इससे बना आगे लिखिए अगला पॉइंट। बाकी अभी
हाँ उतार लें एक बार। चले इससे आगे लिखिए आप लोग, रेडक्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई, रेडक्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है। रेडक्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। फिर लिखिए नेक्स्ट, रेडक्लिफ रेखा पर स्थित राज्यों, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, रेडक्लिफ रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियों में, रेडक्लिफ रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियों में जयपुर सर्वाधिक दूरी पर स्थित, जयपुर सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी है। जयपुर सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी है। ठीक है, तो सबसे जो दूर है वो कौन सी राजधानी है? आपकी जयपुर। हालांकि अगर आप इंडिया का जीके पढ़ रहे होते तो मैं लिखा था कि सबसे निकट में आपका जो है श्रीनगर है, और श्रीनगर के बिल्कुल क्लोज में आपका एक दर्रा, एक पास है जिसका नाम है बुर्ज, उससे वो आसानी से जो है घुसपैठ करते रहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं कि राजस्थान के पहले के समय में 4 जिले थे जो सीमा बनाते थे, उसमें से एक आपका था श्रीगंगानगर। कौन सा था? आज अभी बना था सीमा। इसी से अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक नया कौन सा बन गया आपका? अनूपगढ़। अनूपगढ़। एक आपका यहां पे बीकानेर। कौन सा इलाका? बीकानेर। और एक इलाका यहां पे आपका जैसलमेर, जो सबसे ज्यादा आपकी सीमा कवर करता है। और यहां आपका जो इलाका है वो कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर। अगर हम यहां बात करें कि जो सीमा आपकी बन रही है, इस सीमा की शुरुआत कहां से हो रही है, तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं, यहां आपका श्रीगंगानगर है, यहां एक बिंदु है जिसका नाम है हिंदुमल कोट। क्या है? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से राजस्थान के अंदर रेडक्लिफ रेखा का प्रारंभ होता है। आप मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान हिंसा करता है? अरे पाकिस्तान हिंसा करता है क्या? कितने लोग कह रहे हिंसा करता है? अरे मत डरो, नहीं मारेगा तुम्हारे गोली, और मारेगा तो मैं खड़ा हूं पहले सीमा पे। आप बताओ, ये हिंसा करता है ना? तभी तो इसको सब जो है इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना? तो यहाँ पे 2 शब्द है, क्या आ रहा है? हिंसा। सबसे पहले क्या आ रहा है? ही से हिंदुमल कोट। और जो इसका अंतिम भाग है बाड़मेर के अंदर आपका एक इलाका है शाहगढ़। कौन सा इलाका है? शाहगढ़। ठीक है, तो सा से क्या हो जाएगा? शाहगढ़। अब यहां देखो, शाहगढ़ के अलावा भी आपसे कुछ नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे 2017 में आया था बाखासर। क्या गया था? बाखासर का इलाका। तब एक इलाका है बल्ज। क्या इलाका है? बल्ज का क्षेत्र आपका जो है वो आपका यहाँ पे। तो या 3 में से आपकी कोई एक नाम वहां पे आपको दे सकता है। जैसे बाखासर आपका पूछा हुआ है और शाहगढ़ पूछा हुआ है, नया क्या पूछ सकता है? बल्ज। अब एक बात समझ लो, हिंदुमल कोट जो आपका इलाका है वो कहां आ रहा है? गंगानगर में। और जस्ट इसके ऊपर क्या है? पंजाब है। ये वो इलाका है जो उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा इलाका है? और यहां अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है पूरी जमीन कैसी है? खेती बाड़ी वाली है। तो इधर हमारे किसान है, हमारे जवान, इधर कौन है? इनके किसान और इनके जवान। ये कंडीशन है। जबकि यहां अगर आप आते हो, ये पूरा का पूरा मरुस्थल इलाका है, इतना घना मरुस्थल है कि जब यहाँ पे आप देखेंगे तो रेत की आंधियां चलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फेंसिंग होती है, वो फेंसिंग जो की होती है तारबंदी, वो तारबंदी कई बार रेत के अंदर दब जाती है। कई बार क्या होता है? रेत के अंदर दब जाती है और हमारे जो सैनिक है वो रोड क्या करते हैं? उसको निकालते हैं। नहीं तो क्या होगा? पाकिस्तान आ जाकर कल क्या कहते हैं कि तो हमारा इलाका था। समझ में आ रही बात? अब एक बार ऐसा भी हुआ कि यहाँ पे इतना भयंकर तूफान आया, उसमें हमारे 2-3 जो जवान थे वो उसमें दब के मर गए, क्योंकि उनको नहीं पता था, शहीद हो गए, है ना? उनको नहीं पता था कि इस तरह के तूफान यहाँ आते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ राजस्थान निवासी हो, आपने कभी बर्फ के तूफान देखे ही नहीं, और अपन चले गए कहाँ पे? ऐसे इलाके में जाके आते हैं, बर्फ के तूफान आते हैं, तो अपने को क्या लगेगा कि किसी पेड़ की जगह छुप जाओ। अब पता लगा कि वो पेड़ क्या हो गया? खुद ही क्या हो गया? जो है बर्फ के अंदर दब गया। तो ये कंडीशन आपकी कई बार यहाँ पे आपकी हो जाती है। एक और बात, जो इलाका आपका बल्ज है, कौन सा इलाका? बल्ज है।
बल्ज में आपने चीता संरक्षण केंद्र प्रस्तावित किया हुआ है। क्या किया हुआ है? चीता संरक्षण केंद्र जो आपका है वो आपने बल्ज के अंदर प्रस्तावित किया हुआ है। क्या किया हुआ है? चीता संरक्षण केंद्र। चीता भारत में मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। चीता नहीं मिलता भारत में। चलो कौन कौन कहते नहीं मिलता, वो एक बार आ जाओ सामने। चीता देखा तो है? जो कहते नहीं मिलता वो एक बार आ जाए सामने, पूछिए लोग। मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हैं, चीता नहीं देखा। एक और बात बताओ, एक आपका है तेंदुआ। क्या है? देखो जो भी बातें आप बोर्ड बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं आपके कोर्स में है, तभी इसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तेंदुआ देखा आप लोगों ने? देखा है सबने? ठीक है। एक आपका है बाघ, देखा है? ठीक है। एक आपका आता है शेर, देखा है क्या? अब हमने भले ही ये देखे होंगे, लेकिन जब भी इनमें से कोई एक सामने आता है तो हम क्या बोलते हैं? हमने शेर देखा। क्या देखा हमने? शेर देखा। क्या देखा? ध्यान नहीं रखना कि पूरे भारत में शेर जो है वो केवल और जो आपका लोयन जो है वो केवल और केवल मिलता है गिर गुजरात में। कहां मिलता है? पूरे भारत में कहां मिल रहा है? केवल एक स्थान, गिर गुजरात। और बाकी अगर तुमने कहीं देखा तो दिखा होगा पिंजरे के अंदर, जैसे पहले गुलाब बाग में था, ठीक है, यहाँ भी लाए थे अपन सुदनगढ़ के अंदर, ठीक है ना। तो प्राकृतिक रूप से जो है वो केवल और केवल कहां मिलेगा? गिर गुजरात में। बाघ जो है राजस्थान के अंदर जहां मिल रहे हैं वहां सब जगह आपने टाइगर रिजर्व बना दिए। क्या बना दिए? टाइगर रिजर्व बना दिए, ठीक है ना। बाघ भी ऐसा नहीं कि हर जगह मिल जाए, बाघ भी कहीं लिमिटेड इलाकों में मिल रहा है, और हमने क्या बनाया इसके लिए? टाइगर रिजर्व बनाया है। फिर आते हैं तेंदुआ, ये भरमार है, जो आप लोग आम देखते रहते हो किसी अखबार में कि साहब वो फला के घुस गया इसके अंदर, इस कॉलोनी के अंदर आ गया, शहर के अंदर आ गया। वो क्या देखते हो? वो तेंदुआ है, लेपर्ड जिसे हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? और ये लेपर्ड जो है, इनकी जो जनसंख्या है, जो इनकी संख्या है वो भी कम होती जा रही है। इनको बचाने के लिए जो है राजस्थान के अंदर प्रोजेक्ट लेपर्ड चलाया जा रहा है। जैसे यहाँ क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर है, वैसे यहाँ पे क्या है? प्रोजेक्ट लेपर्ड है। कुछ लोगों ने कहा सर चीता भारत में मिलता है। चीता भारत में नहीं मिल रहा है वर्तमान में, क्योंकि 1952 से चीता जो है वो लुप्त हो गया है, 1952 से। और अभी हमने हमारे पड़ोसी जो क्षेत्र है आपका जो मध्य प्रदेश, वहां पे हमने एक जो आपका इलाका है एमपी का, वहां हमने क्या किया? एक आर्टिफिशियल इनका जो है घर बनाया, और हम जो है साउथ अफ्रीका से जो है, सॉरी अफ्रीका से हम जो है क्या लेके आए? चीतों को लेके आए और वहां रखा। और वो चीते उनमें से कुछ जो है मर चुके हैं, तो बच्चे वो मर जाएंगे क्योंकि क्लाइमेट इनको सेट नहीं हो रही है। और जब ये चीते यहां आए थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान सरकार से कहा था कि आप जो है एमपी, क्योंकि आपकी बिल्कुल पड़ोस में है, तो एक काम करो, आप जो है अपना कुछ इलाका इसमें दे दो और दोनों राज्य मिलके एक जो है आप इस तरह से चीता संरक्षण केंद्र खोल दो। तो हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया साहब, एंटी गवर्नमेंट होती तो क्या होता है कि उस डेवलपमेंट के काम में कोई आपका जो है रोल नहीं निभाता। तो ये ध्यान रखना, ये जो आपका है ये भारत में नहीं मिलता, लेकिन इसको लाया जाएगा। अब जब यहां जब आप इसको खोलोगे तो यहां पे प्रस्तावित किया गया है कि आप अफ्रीका और ईरान से चीतों को लाओगे। कहां से लाओगे? अफ्रीका और ईरान से लाओगे। तो हमारे पास जो राजस्थान में मिल रहे हैं, राजस्थान में केवल हमारे पास ये 2 भाई मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहे हैं। कौन मिलता है आपके राजस्थान में? और दोनों को बचाने के लिए आपने प्रोजेक्ट चला रखे हैं। क्लियर है सभी का? ठीक है। अब जब आपसे पूछा जाए कहां प्रस्तावित है तो आप बताएंगे बल्ज में प्रस्तावित कर रखा है। जब लाएंगे तो कहां से लाएंगे? ईरान और आपके अफ्रीका और ईरान से लाएंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर आता सभी का? आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके पड़ोसी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, उससे सीमा कितनी लग रही है हमारी। तो यहां हमने देखा था कि 1070 किलोमीटर सीमा लग रही है, और पुराने जो डेटा है हम उसको पहले लिखेंगे। सबसे पहले जो आपका जिला है सबसे उत्तर में, वो है श्रीगंगानगर। इसके बाद कौन है? बीकानेर था, पहले की बात कर रहा हूं मैं, बी की नहीं, बीकानेर। उसके बाद जैसलमेर, और फिर आपका बाड़मेर था। अगर आप बात करते हैं यहां पे कि टोटल जो 1070 है उसका बंटवारा कैसे करेंगे, तो यहां पे कितना था? 464 किलोमीटर, जो कि आपका सर्वाधिक सीमा थी। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता था? उसके बाद कितनी? 228 किलोमीटर। उसके बाद बीकानेर क्या?
नहीं, 210 के साथ श्रीगंगानगर, और सबसे कम जो था आपका वो था 168, 168 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक और न्यूनतम, तो क्या बताएंगे? सर्वाधिक में आपका आ जाएगा जैसलमेर और न्यूनतम में आपका आ जाएगा बीकानेर। नया डाटा जो आता है वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए आपसे प्रश्न अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो पुराने से पूछेगा। समझ में आ रही बात? हालांकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भी सर्वाधिक जो है वो जैसलमेर ही बनाता है, क्योंकि इसके सीमा में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर कौन बनाता है सबसे ज्यादा, तो वर्तमान में भी आपका जैसलमेर ही सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। यहां तक क्लियर सभी का? अब इसी में अपन बात करते हैं जो पड़ोसी पाकिस्तान है, इस पड़ोसी पाकिस्तान के कितने राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं राजस्थान से? जो सीमा बनाते हैं आपके राजस्थान से कितने? 2 राज्य। कितने राज्य हैं? मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, जिलों की बात नहीं कर रहा हूं। 2 राज्य कौन कौन से, तो समझे। सबसे पहले उत्तर की तरफ जब हम बात करेंगे तो वो है पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत है? और यहां आपका एक प्रांत और है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। तो सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि पाकिस्तान के कितने राज्य राजस्थान सीमा बनाते हैं? एक पंजाब और एक आपका सिंध। पंजाब, आपको ध्यान होगा कि भारत के अंदर ही पंजाब है और ये पाकिस्तान के अंदर पंजाब है। इन दोनों को मिला के नाम रखा गया था पंजाब। पंजाब 5 नदियों का मैदानी भाग, ठीक है। हालांकि वो 5 नदियां वर्तमान में केवल पाकिस्तान के अंदर ही आपको दिखेगी। अब अगर हम बात यहां करें कि जो आपका पंजाब प्रांत है इसका, उसके 3 जिले, कितने जिले बनाते सीमा हमसे? 3 जिले आपके बनाते सीमा, और यहां कितने बनाते हैं? 6 जिले। टोटल मिला के 9 डिस्ट्रिक्ट आपके जो हैं इसके पाकिस्तान के, वो सीमा बनाते हैं राजस्थान से। पंजाब के कौन कौन से हैं? तो सबसे उत्तर में अगर हम बात करें तो यहां पे एक आपका है जिला बहावल नगर। बहावल नगर, पहले आप यहां पढ़ते थे बहावलपुर। क्या पढ़ते थे? तो बहावलपुर से ही आपका एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है, नया बना दिया बहावल नगर। क्या बना दिया? फिर बहावलपुर, और एक आपका आ जाएगा रहीम यार खान। रहीम यार खान। अब एक बात समझो, राजस्थान की एक नदी ऐसी है जो यहां से बहते हुए जा रही पाकिस्तान में, जिसका नाम है गग्गर। क्या नाम है? आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो आप ये पढ़ते थे कि सब गग्गर जो नदी है वो पाकिस्तान के बहावलपुर में प्रवेश करती है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि सब जो पाकिस्तान की जो है बहावल नगर में प्रवेश करती है। कहां जा रही है वो? दोनों आपको ध्यान रखना है कि साहब पहले जाती थी बहावलपुर में, अब कहां जा रही है? बहावल नगर में। अब यहां जाओ, 6 जिले किसके हैं? सिंध के। कौन कौन से हैं? कोई नाम याद है किसी को? वेरी गुड, गोट की। थोड़े नाम अटपटे से हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। गोट की बात, सुक्कुर, फिर खेरपुर, फिर संगर, फिर उमरकोट, ये उमरकोट अमरकोट था आपका, और लास्ट में थार पारकर। अब ये तो आपको दिख गए कि साहब हमारे जो है वो 4 + 1 5 हो गए वर्तमान में, इधर 9 है, इधर कितने? अब आपसे ये प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछ ले, हालांकि ये प्रश्न आर्य वर्ष के अंदर आपसे पूछ सकता है कभी, भाई इसमें इतना नहीं आता है। आप मुझे बताओ, ये पूछ ले कि बताइए पाकिस्तान जो आपका है, जो राजस्थान सीमा बना रहे 2 आपके यहाँ पे राज्य, पहले जब डिवाइड किया गया था, जब बांटा गया था तो केवल 3 जिले थे, और अभी वर्तमान में 9 क्यों हो गए, या 9 कैसे हो गए? जबकि आपके यहाँ जो है वो कमी है। ये तो जो 5वां है वो तो आपने बना दिया जबरदस्ती, बाकी तो कितने थे? 4 ही थे ना। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे आपका जो है जिले बनाए जा रहे हैं? जिले कब बनते हैं? जब जनसंख्या बढ़ती है, हाँ या ना? तो सीधा सब आप देखो यहाँ पे कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है और यहाँ कम है। अरे मेरा दोस्त, ठीक है, वो उसका ओपिनियन था। हाँ, यहाँ किसी ने आंसर दिया था, एक साथी ने। चलो, तुम तो मेरे जो साथी पुराने ही हो, तो अपने सब बातें कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई बात नहीं। चलो, वो जो आप जो कह रहे हैं इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से ना कहें तो ठीक रहेगा। यहाँ जाओ आप, ये पॉलिटिकल की क्लास नहीं है, ज्योग्राफी की है। हमारे लिए जनसंख्या होती है केवल, क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ जाओ, इस भाई ने कहा कि इस एरिया में जो हमारा इलाका है वहां पे तो मरुस्थल है। क्या है? इस तरफ की बात करो तो यहां भी मरुस्थल है, लेकिन यहां मरुस्थल का फैलाव कम है, जबकि ज्यादा इलाका कहां है मरुस्थल का? राजस्थान के अंदर। दूसरी बात,
आप यहां पढ़ रहे हो पंजाब, मैंने भी कहा था कि साहब 5 नदियों का मैदानी भाग, और जो 5 नदियां आपकी है वो 5 नदियां सहायक है सिंधु नदी की। किसकी नदी की? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो भारत से बहते हुए आपकी जो है पाकिस्तान में आती है, और वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत से होते हुए कराची का डेल्टा बनाते हुए गिरती है अरब सागर के अंदर। जो नदी आपकी सिंधु है, इस सिंधु नदी से इन लोगों ने इस इलाके में बहुत सारी नहरें, केनाल निकाली है, बहुत सारी नहरें निकाल दी। इतनी नहरें निकाल दी कि पाकिस्तान को विश्व में नहरों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप सोचो जब नहर निकल गई तो क्या होगा? खेती बाड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये उपजाऊ क्षेत्र तो है ही है, क्योंकि पंजाब का इलाका था, और यहाँ पे जब आपका नहर निकाल दी तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो गई साल भर की, तो क्या हो गया? यहाँ पे कृषि जो कार्य है वो ज्यादा अच्छे से होने लगा। और इसी वजह से अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मरुस्थल, यहाँ पे ऐसा कुछ काम हो नहीं रहा था, और इस यहाँ की तुलना अगर यहाँ से करते हो तो यहाँ कृषि क्षेत्र था, इस वजह से यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई। फिर आपके दिमाग में आएगा एक और प्रश्न कि सर ये तो बात गलत है, यहाँ वर्तमान जनसंख्या बढ़ रही है, उसका क्या कारण है? तो उसका दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि राजस्थान के इस बेल्ट में अगर आप देखोगे तो वर्तमान के अंदर जो है आप खनिज का काम कर रहे हो, खनन कार्य कर रहे हो, माइनिंग आपका हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे तो इस बेल्ट के अंदर आपने जो है पेट्रोलियम को खोज लिया है। क्या खोज लिया है? ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ ऊर्जा विकास कर रहे हो, सोलर ऊर्जा जो आपकी है एनर्जी, उसकी बात आप यहाँ कर रहे हो। इस वजह से आपका यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है वर्तमान में। सेकंड, यहाँ पे पानी की व्यवस्था आपने पूरी कर ली है। इंदिरा गांधी नहर आ गई, नर्मदा नहर आ गई, गंग नहर आ गई, उनसे पानी मिल रहा है। और जहां पानी होगा, जहां आपके खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, जहां काम करने का व्यवसाय होगा, वहां क्या हो जाएगी? जनसंख्या बढ़ेगी। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करते हो तो यहाँ कृषि भूमि है, और यहाँ पे हमारे अन्य जो उद्योग हैं, जो खनिज आपके हैं, वो आपके होने की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। यहाँ तक क्लियर सभी का? ठीक है। तो ये आपके जो है साथियों, देखिए अगर यहाँ पे तो 6 जिले आपके किसके हैं? सिंध के हैं, और आपके 3 किसके हैं साथियों? पंजाब के। इस तरह से टोटल कितने बन रहे हैं? आपके 9 जिले बन रहे हैं। एक बार आपके उतारें साथियों, लिखिए, देखिए साथियों, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिले, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिले, ये जो अपन लिख रहे हैं साथियों वो ओल्ड डाटा आपका है, जो कि नए जिले बनने से पहले का है। इसमें आप पहले नोट कर लें, फिर मैं एक ब्रैकेट में लिखाऊंगा आपको, इसको नोट करें एक बार आप, संकेत लगा के लिखना, ओल्ड डाटा है ना। कंप्लीट है। चलो अपन इससे आगे एक लाइन इसमें ऐड करें। वर्तमान में अनूपगढ़ भी, वर्तमान में अनूपगढ़ भी, अनूपगढ़ भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है। वर्तमान में अनूपगढ़ भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है। और इसको आप एक बार बना लें फटाफट से, बन जाएगा ना, कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं, है ना। और जैसा बनता है ऐसा बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, हमको समझ में आना चाहिए खाली।
तो सीमा का प्रारंभ हो रहा है वो कहां से हो रहा है? हिंदुमल कोट से। ये प्रारंभ हो रहा है यहाँ पे ना, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट वो हो जाएगा आपका हिंदुमल कोट, और जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा? शाहगढ़ बाखासरिया बल्ज। क्या? खेरपुर के नीचे आपका है संगर। संगर गड़ी वाला है संगर। कंप्लीट है यहाँ तक सभी का? जल्दी करें। चलो इसको मैं सेव करता हूँ, है ना? ये हो गया आप लोगों का। कल अपन इसके आगे जो है बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। किसी का बाकी तो उतार लें आप, है ना? हटाया नहीं इसको, जिसका बाकी उसको उतार लें। हाँ जाओ जाओ।